हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं विजय शर्मा और आप देख रहे हैं माय ग्लोबल टीचर। और आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपसे बात करने वाला हूं पे इन एंड पे आउट ऑब्लिगेशंस के बारे में। तो दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाई थी कुछ टाइम पहले पे इन एंड पे आउट पे, व्हाट इज पे इन एंड व्हाट इज पे आउट। लेकिन ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग वीडियो थी कि पे इन और पे आउट में क्या डिफरेंस है, क्या पे इन और पे आउट होता है। जैसे कि आप जानते हैं बहुत लोग अपस्टॉक, जेरोडा और शेर खान इन पर ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें ये समझ नहीं आता कि पे इन पे आउट ऑब्लिगेशन जो उन्हें दी गई है वो क्या होती है। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली आपको बताने वाला हूँ कि जेरोडा, शेर खान, अपस्टॉक, ऐसे ही और बहुत सारी जो आप जब भी शेयर खरीदते हैं मार्केट में, एंजल ब्रोकिंग वट एवर, आप जब भी मार्केट में शेयर खरीदते हैं, जब भी आप एक ऑर्डर डालते हैं, तब वहाँ पर आपको एक पे इन या फिर एक पे आउट ऑब्लिगेशन दी जाती है, मिलती है। डिपेंड कि आप सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं। तो इसी पे इन और पे आउट ऑब्लिगेशन के बारे में हम जानने वाले हैं दोस्तों इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो गाइस। तो गाइस, पे इन और पे आउट ऑब्लिगेशन क्या होता है, पहले बेसिकली अंडरस्टैंड करते हैं कि पे इन क्या होता है और पे आउट क्या होता है। अब गाइस देखिए, तो मान लीजिए कि मैं एक बंदा हूं जिसे शेयर खरीदना है। तो मैंने किसी भी कंपनी के 100 शेयर खरीदे जिनका प्राइस था 100 रुपीज़ पर शेयर। तो मैंने खरीद लिया। अब मेरे पास कितनी ऑब्लिगेशन है, मैंने शेयर खरीदना है, तो मैंने बाय ऑर्डर डाला। अब मैंने बाय ऑर्डर डाला, मुझे कितने रुपए पे करने होंगे जिससे मुझे शेयर खरीदने हैं, 1 लाख रुपीज। तो यहाँ पर आपकी ऑब्लिगेशन क्या हुई, यहाँ पर आपकी ऑब्लिगेशन हुई 1 लाख रुपीज। तो अगर आप 100 शेयर खरीदते हो, इफ यू बाय 100 शेयर एट द रेट ऑफ 1000 रुपीज पर शेयर, तो योर ऑब्लिगेशन टू पे द अमाउंट फॉर द शेयर यू आर बाइंग इज 1 लाख रुपीज। लेकिन अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि सामने वाला जो बेच रहा है, द सेलर विल गेट 1 लाख रुपीज इन हिज अकाउंट। नहीं, यहाँ पर दे आर सो मेनी चार्जेस जिससे कि जो ऑब्लिगेशन का जो अमाउंट है वो आपको 1 लाख रुपीज ही पे करना है, लेकिन द अमाउंट विल गेट बाय द सेलर ऑफ द शेयर इज नॉट इक्वल टू द अमाउंट यू आर पेइंग। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। और यहाँ पर जो ऑब्लिगेशंस हैं, पे इन और पे आउट की ऑब्लिगेशन है, ये तो आपको पता चल गई कि हाँ ऑब्लिगेशन है आपकी, लेकिन ये ऑब्लिगेशन में जो चार्जेस होते हैं ना, ये चार्जेस के बारे में हम जानते हैं दोस्तों। तो गाइज आपके सामने एक शीट आ रही होगी जहां पर आपके सामने बहुत सारी डिटेल दी गई हैं। इसे कहा जाता है ट्रेड डिटेल। यहाँ पर जो है आपके लेफ्ट साइड में ऑर्डर नंबर दिया गया है, देन आफ्टर ऑर्डर टाइम दिया गया है, फिर ट्रेड नंबर, ट्रेड टाइम, सिक्योरिटी, कॉन्ट्रैक्ट डिस्क्रिप्शन, फिर बाय और सेल के बारे में कि आपने बाय किया है या सेल किया है, क्वांटिटी आपकी लिखी जाती है, ग्रॉस रेट, ट्रेड प्राइस पर यूनिट दिया है, ब्रोकरेज पर यूनिट दिया गया है, जैसा कि कोई ब्रोकरेज आजकल चार्ज नहीं करते हैं बहुत सारी फर्म्स। उसके बाद आता है नेट रेट पर यूनिट कि कितना पर यूनिट का रेट है, प्राइस पर यूनिट क्या है शेयर का, और नेट टोटल मतलब कि आपका शेयर का प्राइस इनटू शेयर क्वांटिटी ऑफ शेयर कितने हैं आपके पास। तो ये आपके सामने ये शीट आती है जब आप कोई शेयर खरीदते हो, तो आपके सामने ये जो शीट है ऐसी ही शीट बनी हुई आती है। लेकिन दोस्तों हमने बात की थी कि हमने 1000 रुपए पर शेयर की 100 शेयर खरीदे हैं, तो यहाँ पर आपकी ऑब्लिगेशन क्या बन रही थी एज अ बायर, 1 लाख रुपए। लेकिन क्या ये आपकी ऑब्लिगेशन है? नहीं। तो आइए अगली शीट पे। तो दोस्तों क्या होता है ना, अब एक बेसिक नॉलेज जानिए, अब एक बेसिक टर्म जानिए दोस्तों कि अगर आप कभी भी शेयर खरीदते या बेचते हो तो यू विल हैव टू पे द जीएसटी। और जीएसटी से मेरा मतलब है कि यू हैव टू पे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, मतलब कि आपको टैक्स देना ही देना पड़ेगा व्हेन यू आर गोइंग टू बाय अ शेयर। मतलब कि जब आप कोई शेयर खरीदने जा रहे हो तो यू हैव टू पे द टैक्सेस गाइस। तो यहाँ पर अगर आप इफ यू आर सिचुएटेड इन कर्नाटका, अगर आप कर्नाटका में हैं, यू हैव टू पे CGST 9% और SGST 9%। लेकिन इफ यू आर इन अदर स्टेट्स अदर देन कर्नाटका, तो आपको इंटीग्रेटेड मतलब कि IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो टोटल है 18% वो पे करना पड़ेगा। तो इट डिपेंड्स कि अगर आप कर्नाटका में रहते हैं तो आपको CGST और SGST पे करना है, और अगर आप कर्नाटक में नहीं हैं और अदर स्टेट्स में हैं तो यू हैव टू ओनली पे द IGST। डिपेंड्स कि भाई CGST और SGST 9% मिला के 18% है और IGST टोटली 18%। तो GST का रेट बिल्कुल सेम ही है, बस उसे डिफर कर दिया गया है। तो यहाँ पर ये बात जरूर ध्यान में रखना। अब आपके सामने एक शीट खुलेगी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे पहला लाइन लिखा हुआ है पे इन एंड पे आउट ऑब्लिगेशन आपकी 48,000
85.25 के आपने शेयर खरीदे। लेकिन अगर इफ यू आर, लेकिन इसके बाद जरूरी नहीं है कि जो सेलर है जो शेयर बेच रहा है उसको 48,085.25 रुपीज़ ही मिलेंगे। नहीं, यहाँ पर दे आर सो मैनी चार्जेस। यहाँ पर NSE के F&O चार्जेस हैं, NSE के CFX चार्जेस हैं, BSE के इक्विटी चार्जेस हैं, BSE के फ्यूचर एंड ऑप्शन चार्जेस हैं। फिर नेट टोटल जो है आपका बन रहा है वो चार्जेस काटने के बाद 48.20। तो इफ अगर आप शेयर बेचते हो तो जरूरी नहीं है एज अ सेलर कि आपको जितने के शेयर आपने बेचे उतने ही पैसे मिलेंगे। देयर आर सो मेनी चार्जेस जस्ट लाइक। तो यहाँ पर इन चार्जेस के बारे में जानते हैं। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई, मतलब कि टैक्सेबल वैल्यू क्या है सप्लाई की, उस टैक्सेबल वैल्यू पे जो चार्ज करते हैं उस हिसाब से ये चार्जेस आपके पास दिए गए हैं। फिर आता है एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस। जब एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस होते हैं वो चार्जेस दिए हैं। फिर GST, SGST, IGST, अलग अलग चार्जेस यहाँ पर लगाए हुए हैं। फिर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स होता है दोस्तों, वो टैक्स होता है जब आप सिक्योरिटीज को ट्रांजैक्ट करते हैं तो उसका एक टैक्स काटा जाता है, वो भी चार्जेस यहाँ पर लगाए गए हैं। फिर सेबी का टर्नओवर फीस जो है आपको पर शेयर देनी पड़ती है, वो बहुत ही कम होता है, तो यहाँ पर 0.08 है। फिर आता है स्टैम्प ड्यूटी जो आपको पे करनी पड़ती है, वो है 1.74। टोटल जो आपको एज अ सेलर आप शेयर बेच रहे हो तो आपको पूरा अमाउंट मिलेगा 47,911.95। तो यही है पे इन पे आउट ऑब्लिगेशन। होपफुली आपको डिटेल समझ आएंगी दोस्तों, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप देखिए हमारे चैनल को, और हमारा चैनल बहुत क्लोज है गाइस 1000 सब्सक्राइबर से, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आता रहूं। इससे मुझे भी अच्छी सी मोटिवेशन मिलती रहेगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पे अपने डाउट्स कमेंट कीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आता रहूं। तो बाय बाय दोस्तों, नमस्ते। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।